Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine and you are doing your work at your homes properly. So students, in our first video we have discussed about the first aid and the definition of first aid. Now we are going to discuss about the different points which should be kept in mind while giving the first aid in case of burn. Okay, so what is the first point? First point is put a blanket around the person as it this cut off the air supply and thus put out the fire. कि जिस पर भी आग लगी हो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देना चाहिए जिससे एयर की सप्लाई कट हो जाती है और आग बुझ जाती है. ठीक है. द विक्टिम शुड द हुज क्लोथ्स आर ऑन फायर शुड नेवर रन एज रनिंग फैंस द फ्लेम एंड स्प्रेड द फायर. जिस विक्टिम के आग के ऊपर या जिस विक्टिम को आग लगी हुई है उसको दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दौड़ने से उसके फायर को फ्लेम्स मिलती है, मीन्स वो उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है. ओके, और वो पूरे बॉडी पे भी स्प्रेड हो सकती है. डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन द ब्रेंट एरिया. किसी भी ब्रेंट एरिया के ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम अप्लाई नहीं करनी चाहिए. इफ़ द बर्न्स इज बैड कवर इट विद सेटेराइल गज एंड अ लूज बैंडेज. अगर आग से ज़्यादा जल गया है तो उसके ऊपर एक स्टेराइल गॉज या लूज बैंडेज अप्लाई कर देनी चाहिए. डू नॉट पंक्चर ब्लिस्टर. जो छाले बनते हैं आग लगने से उसको ब्लिस्टर मीन्स उसको पंक्चर नहीं करना चाहिए, उसको फोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ what should be the first aid in case of cut and wounds? No wound should ever be neglected. However, किसी भी तरीके के घाव को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. However minor it is, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो. Hygiene should be maintained while giving first aid to wound person as germs can enter the body easily from a cut or from a wound. किसी भी वाउंड के ट्रीटमेंट के लिए हमें उसके लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी तरीके के जो घाव होते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें जर्म्स इजीली हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू अ वाउंडेड पर्सन. किसी भी वाउंडेड पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करिए साबुन से. क्लीन द वाउंड्स विद वाटर एंड सोप एंड एनी एंटीसेप्टिक लोशन. या फिर उस वाउंड को किसी एंटीसेप्टिक लोशन से या सोप से या डिटॉल से उसको वॉश करना चाहिए. ओके. कवर द वाउंड विद अ बैंडेज टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द वाउंड एंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. उस वाउंड को कवर करना चाहिए बैंडेज से ताकि उसके अंदर ना तो जर्म्स जाए ना ही उसमें से ब्लीडिंग हो. इन केस ऑफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप. अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, खून बहना स्टॉप नहीं होता है, टाई अ टाइट बैंडेज. उस पर एक टाइट बैंडेज बांधिए कॉल्ड टॉर्निक, जिसको टॉर्निक बोला जाता है, अबव द वाउंड, उस घाव के ऊपर, टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग, उस ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए. नेक्स्ट इज इफ़ द वाउंड इज डीप. अगर वाउंड गहरा है, घाव गहरा है, द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर. फिर उस विक्टिम को तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. अ वेरी डीप वाउंड मे रिक्वायर स्टिचेस. और जो ज़्यादा डीप वाउंड होता है उसके ऊपर स्टिचेस बांधना बहुत ज़रूरी है. इफ़ अ वाउंड और अ कट इज कॉज्ड बाय अ रस्टी मेटेलिक ऑब्जेक्ट देयर आर चांसेस ऑफ अ डिजीज कॉल्ड टेटनस. अगर किस घाव किसी रस्टी ऑब्जेक्ट से बनाए, किसी जंक लगे हुए ऑब्जेक्ट से बनाए, किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से बनाए तो देयर वुड बी अ चांस ऑफ अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज टेटनस. कि उस पर किसी टेटनस नाम की डिजीज का होने का ज़्यादा संभावना होती है. ओके. एन एंटी टेटनस इंजेक्शन हेल्प्स प्रिवेंट दिस डिजीज. और उसके लिए फिर हमें क्या लगवाना पड़ेगा? एंटी टेटनस इंजेक्शन. ओके, ताकि उस डिजीज से हम बच सकें. नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग. अगर किसी केस में नोज ब्लीडिंग होती है किसी बच्चे को तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? ऑन अ हॉट और ड्राई डे ब्लड समटाइम्स ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द नोज. कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है हॉट डे या ड्राई डे के ऊपर तो बच्चों की नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. दिस हैपन्स व्हेन थिन ट्यूब्स कैरिंग ब्लड वेसल्स इनसाइड नोज ब्रेस्ट. और ये कब होता है? जब हमारी नाक के अंदर बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेस्ट हो जाती हैं. लूजन द क्लोथिंग अराउंड द पर्सन नेक. अगर उसने गर्दन के आसपास कुछ ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहन रखे हैं तो उसको ढीले कर दें.
Ask the person to sit up straight on a chair with the head leaning स्लाइटली फॉरवर्ड। और उस पर्सन को, उस बच्चे को या फिर जिसको भी नोज ब्लीडिंग है उसको उस कुर्सी पर सीधे बैठने के लिए कहिए और उसके गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाइए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विद योर फिंगर। और फिर उस ब्लीडिंग साइड में जहाँ से नोज में से ब्लीडिंग आ रहा है उसको थोड़ा सा टाइटली अपनी उंगली से दबाइए। आस्क द पर्सन टू ब्रीथ फ्रॉम द थ्रू द माउथ। और फिर उस पर्सन को, उस इन्फेक्टेड पर्सन को नोज की बजाय माउथ से ब्रीथिंग करने के लिए बोले। पुट एन आइस पैक और अ वेट क्लॉथ ऑन द नोज और ऑन द बैक ऑफ द पर्सन नेक। फिर क्या करना है हमें कि कोई भी आइस पैक, आइस को क्लॉथ्स के अंदर लपेट कर उसको नोज के ऊपर रखना चाहिए या फिर पर्सन की जो गर्दन होती है उसके पीछे की तरफ रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आस्क द पर्सन नॉट टू ब्लो द नोज फॉर अ फ्यू आवर्स इवन आफ्टर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। उस पर्सन से कहिए कि अपने नाक को ब्लो ना करे कुछ घंटे के लिए, चाहे ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है। इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ओके, फ्रैक्चर और स्प्रेन। अ फ्रैक्चर इज अ क्रैक इन द बोन, एन इंजरी टू अ मसल नियर अ जॉइंट इज कॉल्ड स्प्रेन। फ्रैक्चर क्या होता है कि हमारी बोन के अंदर क्रैक होना, और स्प्रेन क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके पास में मसल्स का फटीग होना। ओके, उसके अंदर इंजरी होना, वो स्प्रेन कहलाता है। डू नॉट मसाज ऑन द स्प्रेन्ड और फ्रैक्चर्ड एरिया। जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है तो वहाँ पे मसाज ना करें। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर बोन विदाउट प्रॉपर सपोर्ट। अगर आपकी बोन में फ्रैक्चर हो तो उसको सपोर्ट के बगैर मूव नहीं कराएं। ठीक है। A splint can be applied to give support to the broken bone. स्प्लिंट होती है एक सपोर्ट जो हम उस हड्डी को जो टूटी हुई है उसको सपोर्ट के रूप में प्रोवाइड करा सकते हैं। अ स्प्लिंट इज अ डिवाइस यूज टू मेंटेन अ बॉडी पार्ट इन अ फिक्स्ड पोजीशन। स्प्लिंट क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट्स को उसकी फिक्स पोजीशन में रखने के लिए एक डिवाइस होती है। अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड अराउंड द ब्रोकन बोन कैन एक्ट एज अ स्प्लिंट। और एक पीस कार्डबोर्ड, किसी गत्ते का टुकड़ा भी हम उसके पास में लेके आएंगे या उसको सपोर्ट देंगे तो वो भी एक स्प्लिंट के रूप में काम कर सकता है। ओके, इफ द बोन ऑफ द हैंड इज ब्रोकन। अगर हमारे हाथ की बोन टूट गई है, मेक अ स्लिंग यूजिंग अ क्लॉथ और द बैंडेज टू गिव इट सपोर्ट। तो वो स्लिंग बनानी चाहिए इस तरह से जो ये यहाँ पे हमारे हैंड को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंट द मूवमेंट। वहाँ पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए उस एरिया के, जो हमारे हाथ है तो हाथ में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। टाई अ फ्रम बैंडेज अराउंड द जॉइंट, कीप द बैंडेज वेट विद द कोल्ड वाटर। और फिर उसके साथ में एक बैंडेज टाइटली बांध देना चाहिए ताकि, और उसको क्या करना चाहिए, वेट रखना चाहिए ठंडे पानी से। ठीक है, ताकि उसमें जो हमारी वी कैन से सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, वो खत्म हो जाए। कीप द विक्टिम्स स्टिल अंटिल द डॉक्टर अराइव। और उस विक्टिम को रखिए ताकि डॉक्टर वहाँ पे आराम से आ सके। ठीक है, फिर डॉक्टर आने तक उसको काम रखिए। नेक्स्ट है स्नेक बाइट। What we should do in case of snake bite. Snake bite requires immediate attention to the poison spread, as the poison spread very fast in the body through the blood and affect the heart and the nervous system, which can cause death. अगर जो स्नेक बाइट है उस केस में हमें बहुत जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ब्लड के साथ में हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी फैल सकता है और हमारी डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, टाई अ बैंडेज वेरी टाइटली अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। कि उस जहाँ स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उससे ऊपर थोड़ा सा एक टाइट क्लॉथ बांध देंगे ताकि वहाँ से ब्लड ऊपर फ्लो ना करे जो हार्ट की तरफ जाता है, क्योंकि उसके अंदर
वो पॉइजन मिक्स हो गया और वो पॉइजन हमारे हार्ट में जाएगा, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए हमें टाइट क्लॉथ्स वहाँ पे बांध देना चाहिए। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और जितनी जल्दी हो सके उस विक्टिम को डॉक्टर के पास में लेके जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इंसेक्ट बाइट। रिमूव द इंसेक्ट स्टिंग फ्रॉम द बीटन पोर्शन विद अ ट्वीजर। किसी ट्वीजर की हेल्प से उसके अंदर जहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया वहाँ पे एक स्टिंग होगा, ओके, उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो जो पॉइजन होता है वो और भी फैलता रहता है। नेक्स्ट है पुट आइस क्यूब्स ऑन द बीटन एरिया। उस बीटन एरिया के ऊपर आइस क्यूब रखिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, कोई भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम हो वो अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डॉग बाइट, कि डॉग बाइट के केस में हम क्या कर सकते हैं। अ डॉग बाइट ऑल्सो नीड इमीडिएट अटेंशन बिकॉज इट कैन कॉज डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज। अगर डॉग ने काट लिया है तो भी हमें बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे भी एक डिजीज हो सकती है जो रेबीज कहलाती है। क्लीन द वाउंड विद सोप एंड वाटर, और उस वाउंड को सोप और वाटर से साफ कीजिए। दिस विल वॉश अवे द स्लाइवा ऑफ द डॉग, और उससे जो डॉग की स्लाइवा है वो धुल जाएगी। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बीटन पोर्शन एंड रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और उस पोर्शन के ऊपर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 6th chapter which we have studied. So hope you will like this video and you will share and subscribe our channel also. Thank you.